नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। आज से 11th क्लास की केमिस्ट्री भी हम लोग यूट्यूब से पढ़ने वाले हैं। यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद की प्रयागराज के सिलेबस के तहत हम लोग रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। आपके सिलेबस में पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उस पहले चैप्टर में सभी चैप्टरों का मिसलेनियस है, तो हम उस चैप्टर को सबसे एंड में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर, जो है परमाणु संरचना। दूसरे चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। इस चैप्टर में हम परमाणु से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। परमाणु की संरचना, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनकी वैलेंसी एक्सेट्रा के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं परमाणु। ये क्या होता है? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसे रासायनिक रूप से और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे परमाणु कहते हैं। यानी किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसे रासायनिक रूप से और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। यह रासायनिक रूप से मतलब ये हुआ कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कोई भी पदार्थ टूटकर अपने जिस सूक्ष्मतम रूप में उपस्थित होता है उसे परमाणु कहते हैं। भौतिक रूप से ये अन्य कई टुकड़ों में टूट सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में तोड़ा गया सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु होता है। इसीलिए किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसे रासायनिक रूप से और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, उसे परमाणु कहते हैं। चलिए, सभी तत्वों में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन तत्व का है। हाइड्रोजन तत्व का है। इसकी त्रिज्या, इस परमाणु की त्रिज्या लगभग 0.25 एंगस्ट्रॉम होती है और सबसे हल्का परमाणु भी हाइड्रोजन तत्व का ही है। इसका द्रव्यमान 1.008 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। सबसे छोटा परमाणु, अगर हम सभी परमाणुओं की बात करें तो सभी परमाणुओं का आकार इतना छोटा होता है कि जिसे हम कभी भी अपने इन सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। एक परमाणु का आकार अगर आप कल्पना करें तो पता चले कि एक छोटी सी पॉइंट, आपने देखा होगा आपकी सामान्य जो 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है उसमें मिलीमीटर के बारीक बारीक लाइन लगे होते हैं। उन दो लाइनों के बीच जो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है उससे भी करोड़ गुना छोटा है। उस 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस से भी करोड़ गुना छोटा होता है एक परमाणु। इतने छोटे परमाणु को हम सामान्य तरीके से नहीं देख सकते, सामान्य सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। उसके लिए बहुत ज्यादा आपको उच्च क्वालिटी के सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। अब सभी तत्वों में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन तत्व का है और सबसे हल्का परमाणु भी हाइड्रोजन तत्व का ही है। अन्य परमाणुओं की जो त्रिज्या
त्रिज्या होती है, अन्य की त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, और अन्य परमाणुओं का द्रव्यमान जो होगा वो 2 AMU से लगभग 280 AMU के मध्य होता है। ये हुई सबसे छोटा और सबसे बड़े परमाणु की बात। अब यह परमाणु होता कैसा है? परमाणु की संरचना, परमाणु एक गोलाकार आकृति का कण है जिसके केंद्र में अति सूक्ष्म क्षेत्र में परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान निहित रहता है, जबकि इसके चारों तरफ परमाणु का ऋण आवेशित कण यानी कि ऋणावेश स्थित रहता है। वह सूक्ष्मतम क्षेत्र जहां परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान केंद्रित रहता है उसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, और वह क्षेत्र जहां पर परमाणु का ऋण आवेश रहता है, ऋण आवेश से चक्कर लगाते रहते हैं कण, उसे परमाणु का कोश कहते हैं। अतः हम संरचना की बात करें तो परमाणु को क्षेत्रवाइज दो भागों में बांट दिया गया, परमाणु का नाभिक और परमाणु के कोश। नाभिक में उसका धनावेश और द्रव्यमान रहता है और कोश में ऋण आवेशित कण रहते हैं। यह नाभिक पूरे परमाणु की तुलना में लगभग 10,000 गुना छोटा होता है, यानी परमाणु खुद ही बहुत छोटा है और उससे भी 10,000 गुना छोटा परमाणु का नाभिक होता है। तो ये तो हो गया नाभिक और कोश संरचना के आधार पर। लेकिन अगर कणों के आधार पर परमाणु को बांटा जाए तो परमाणु को मूल रूप से 3 कणों में बांटा जाएगा, जिनमें पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ये परमाणु के तीनों अस्थायी कण हैं। इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव से प्रदर्शित किया जाता है, प्रोटॉन को P पॉजिटिव से और न्यूट्रॉन को N न्यूट्रल से प्रदर्शित किया जाता है। तो परमाणु के मूल 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन 1 को छोड़कर ये न्यूट्रॉन सभी कणों में पाया जाता है, सभी परमाणुओं में पाया जाता है, परंतु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हाइड्रोजन 1 में भी होते हैं। अर्थात ये तीनों मुख्य रूप से सभी प्रकार के परमाणुओं में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कण हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉन नामक ये 4 कण होते हैं। ये परमाणु में अस्थायी रूप से पाए जाते हैं, यानी कभी पाए जाते हैं और कभी नहीं पाए जाते हैं, ये उनकी क्रिया के आधार पर होता है। तो परमाणु 2 भागों में बांट दिया गया, परमाणु का नाभिक, परमाणु का ऋणावेश यानी कोश। अब कणों की बात करें तो परमाणु को 3 भागों में बांटा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो स्थायी कण हैं, और पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉन अस्थायी कण हैं। अब हम बात कर लेते हैं परमाणु के मूल कणों की। परमाणु के मूल कणों में सबसे पहला कण होता है इलेक्ट्रॉन। इसे E नेगेटिव से प्रदर्शित किया जाता है। यह परमाणु में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कण है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इसके आवेश का मान
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यह परमाणु के नाभिक के चारों तरफ कोषों में चक्कर लगाता रहता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 5.4860 इंटू 10⁻⁻4 AMU होता है, जो कि एक प्रोटॉन की तुलना में 1837 गुना हल्का है। यानी इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल है जिस पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसका द्रव्यमान 5.4860 इंटू 10⁻⁻4 AMU होता है, जो कि प्रोटॉन की तुलना में 1837 गुना हल्का होता है। इसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की। यानी पहली बार इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में हुई थी, वो भी जे थॉमसन ने किया था। जो परमाणु का दूसरा पार्टिकल होता है प्रोटॉन, इसे P पॉजिटिव द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है और परमाणु का समस्त धनावेश प्रोटॉन के कारण ही होता है। इस प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यानी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर बराबर आवेश होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम और प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.007276 AMU होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना भारी, जो लगभग हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में की। अब परमाणु का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्टिकल है, स्थायी पार्टिकल है, वो है न्यूट्रॉन। इसे N न्यूट्रॉन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम इसके आवेश की बात करें तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसीलिए इसे न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल बताया गया है। परमाणु अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008665 AMU होता है, जो कि लगभग हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। और इसकी खोज जे चैडविक ने 1932 ईस्वी में की थी। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ परमाणु के तीनों मूल पार्टिकल्स का।